दोस्तों रियल लाइफ में जो मेंढक होते हैं उनकी स्किन का कलर बदलता रहता है, लेकिन वो मेंढक स्किन का कलर क्यों बदलते हैं? तो उनका एक मेकअप करने का तरीका है। दोस्तों मेंढक को मेकअप करने का कोई शौक नहीं होता, वो ऐसा अपनी रक्षा करने के लिए करते हैं। दोस्तों एक ही प्रजाति के मेंढक अगर पेड़ पर रहता है तो वो ग्रीन हो जाता है, और वही मेंढक अगर रेतीली जमीन पर रहता है तो उसका रंग रेत जैसा हो जाता है। दोस्तों इसे मिमिक्री करना कहते हैं। ऐसा करने से सेम कलर के बैकग्राउंड में मेंढक पहचान में नहीं आता, और ऐसा करने से मेंढक किसी का नाश्ता बनने से बच जाता है, और इससे नाश्ता करने वाला भी बच जाता है, क्योंकि अगर सारे मेंढक खा जाएगा तो लास्ट में कोई मेंढक बचेगा ही नहीं, तो उसे भूख से मरना पड़ सकता है। कमेंट्स में बताना कि मेंढक क्या खाता, आलू की सब्जी या कीटों की सब्जी, या फिर दोनों। ये तो हम सब जानते हैं कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वो बुक होती है जिसमें दुनिया में बनने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले को सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिस पर उसका रिकॉर्ड जो उसने बनाया है लिखा हुआ होता है। दूसरों को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को दर्ज करने वाली बुक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी अपने आप में एक रिकॉर्ड्स अपने नाम रखती है, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है। वो यह है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक पब्लिक लाइब्रेरी से सबसे अधिक बार चोरी होने वाली बुक का रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक पब्लिक लाइब्रेरी से सबसे अधिक बार चोरी होने वाली बुक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे और भी। दोस्तों अक्सर किसी जगह की सिक्योरिटी का काम इंसान करते हैं, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी जगह जिसकी सिक्योरिटी डॉल्फिन मछलियां करती है। ये जगह है वॉशिंगटन के नेवी बेस किटसैप में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का भंडार, जहाँ की सुरक्षा कोई इंसान नहीं, डॉल्फिन मछलियाँ और सी लॉयन करती है। मछलियों से सुरक्षा का काम करवाने में अमेरिका, रूस और ईरान है। अमेरिका के पास ट्रेनिंग दिए गए 85 डॉल्फिन और 50 से अधिक सी लॉयन हैं, और इन मछलियों को हैंडलर कंट्रोल करता है। इन मछलियों के शरीर में बाइट प्लेट व सेंसर लगे होते हैं। जब इन मछलियों को दुश्मन का पता चलता है तो ये मछलियां जाके दुश्मन से टकराती है, और टकराने से वो बाइट प्लेट और डिटेक्टर मछली से दुश्मन के शरीर पर चिपका देती है, और फिर उस दुश्मन पर वो हैंडलर नजर रखता है। दोस्तों सेना डॉल्फिन और सी लॉयन को इसलिए काम में लेती है कि डॉल्फिन पानी में आवाज पकड़ने में माहिर होती है, वही अंधेरे समुद्र में सी लॉयन देखने में माहिर होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि मेसी के घर के ऊपर से एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता? लेकिन सवाल है आखिर क्यों? अगर आप ये सोच रहे कि ये उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मेसी का घर जंगली जानवरों के इलाके में पड़ता है, और ये स्पेन का रूल है कि आप एरोप्लेन की साउंड से जंगली जानवरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, और इसलिए वहाँ से कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। और एरोप्लेन समुद्र के उस ओर से होकर गुजरते हैं। क्या आपको पता है ये जो पिक्चर में है ये क्या है? दोस्तों ये एक कवक है जिसे डेड पीपल्स फिंगर कहते हैं। मतलब ये किसी मरे हुए इंसान की अंगुलियां जैसी दिखती है। ध्यान से सुनना दोस्तों, किसी के शरीर के अंदर वाली बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स हमें एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं, ताकि जिन बीमारियों को बाहर से नहीं पहचान सकते हैं उन्हें उन टेस्ट के जरिए पहचान सके। लेकिन सोचो अगर ऐसा होता कि कोई इंसान एक्सरे मशीन की जगह अपनी आंखों से ही देखकर शरीर के अंदर का हाल बता दे तो? दोस्तों रूस में एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखें एक्सरे मशीन का काम करती हैं। वो किसी भी इंसान के अंदर के अंगों को देखकर उसकी बीमारी के बारे में पता लगा लेती है। उसका नाम है नताशा डेमकिना। ऐसा कई बार हुआ है जब एक्सरे मशीन से मरीज की जांच की गई रिपोर्ट और नताशा ने जो बताया वो एकदम सही था। उसकी आंखों में ये गुण 10 वर्ष की उम्र से मौजूद है, और उसे दुनिया की जीती जागती एक्सरे मशीन के नाम से जाना जाता है। साथ ही वो किसी का फोटो देखकर भी उसमें बीमारी का पता लगा लेती है। ऐसे और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी फोटो खींचने के लिए कम से कम कितना वक्त लगता है? लेकिन इस बंदे ने, जिसका नाम है एलन मैकफादिन, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उन्होंने एक फोटो को परफेक्ट पोजीशन की फोटो खींचने में 6 साल लग गए, जिसमें उन्होंने 4200 घंटों तक 7,20,000 बार एक मछली पकड़ते किंग फिशर की फोटो लेने की कोशिश की। आखिर उनकी मेहनत रंग लाती है। जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये वही फोटोग्राफ्स है जिसमें किंग फिशर पानी में मछली पकड़ने के लिए लगाई गई सीधी छलांग की परफेक्ट फोटो है। एलन 2009 से इसमें लगे हैं। इस तस्वीर में किंग फिशर की पूंछ ऊपर आकाश की ओर है और चोंच पानी में नीचे की ओर जस्ट पानी की सतह से टकराई ही थी कि फोटो क्लिक की। ऐसी फोटो खींचने के लिए सही जगह और सही वक्त के साथ किस्मत का भी साथ होना जरूरी था। ऐसे और पहले समझते हैं डूडल क्या है। बिना कोई ध्यान दिए यूं ही लाइनें, पिक्चर, स्ट्रक्चर बनाना, इसको डूडल कहते हैं। दोस्तों क्या वाकई में डूडल बनाने से हमारा दिमाग है वो जो तेज होता है?
आज हम इसी बारे में बात। आपने कभी न कभी बोरिंग लेक्चर जरूर अटेंड किया होगा या फिर घंटों तक चलने वाली मीटिंग। उस दौरान कहीं लोग कलम से कागज पर तरह तरह के शेप, स्ट्रक्चर, पिक्चर बनाते हैं और उस टाइम को स्पेंड करते हैं। इसके लिए भले ही हमको कई बार डांट सुननी भी पड़ी हो, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि उस दौरान हमारा माइंड सबसे अधिक एक्टिव रहता है और बीती बातों को याद रखने की उसकी कैपेसिटी 29% तक इंक्रीज हो जाती है। कैसा लगा आपको ये जानकर जरूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।